नमस्कार। मेरा ये वीडियो मेरी पहली दो वीडियोस जिसमें मैंने सीटीसी के ऊपर बात किया था उसका पार्ट 3 है। इसमें मैं बात करूंगा जब आप अपनी सैलरी नेगोशिएट करते हैं तो कई बार आप बहुत कम नेगोशिएट कर पाते हैं, लेकिन कई बार आप हो सकता है अपनी उम्मीद से भी ज्यादा सैलरी नेगोशिएट कर लें। अब इन दोनों के प्लस एंड माइनस दोनों हैं। अगर आप कम सैलरी नेगोशिएट कर पाते हैं तो उसके क्या प्लस हैं, क्या माइनस हैं, और अगर आप ज्यादा सैलरी नेगोशिएट कर लेते हैं तो उसके क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव इंपैक्ट है। चलिए आज इसके ऊपर बात करते हैं। और इसमें सबसे पहले समझने वाली बात यह है, ये कौन डिसाइड करेगा कि राइट सैलरी क्या है। अगर आप कम सैलरी नेगोशिएट करते हैं तो आप अंडर वैल्यू अपने आप को महसूस करते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा कर लेते हैं तो उसके साथ बहुत बड़ा एक रिस्क आपकी क्रेडिबिलिटी का जुड़ा रहेगा। तो पहले मैं बात करूंगा, अगर आप अपनी उम्मीद से कम सैलरी नेगोशिएट कर पाते हैं तो उसके क्या इंपैक्ट आपको फील होंगे, महसूस होंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपने कैरियर के ऊपर इसका बहुत बड़ा एक इंपैक्ट आएगा। हर समय आपको यह लगता रहेगा कि मैंने कम सैलरी नेगोशिएट किया और इसका इंपैक्ट थ्रू आउट मेरे कैरियर के ऊपर आने वाला है, और इसका इंपैक्ट आपके एनुअल अप्रेजल के ऊपर भी आएगा, आपके बोनस के ऊपर भी आएगा, और इसका इंपैक्ट आपकी आने वाली प्रमोशन के ऊपर भी आएगा। तो जो एक आपका सैलरी का ब्रैकेट है जो आप क्लोज करते हैं, ये एक आपका फ्यूचर सीलिंग का एक बेंचमार्क भी बन जाता है, क्योंकि उसी के बेस के ऊपर आगे आप ग्रो करेंगे, प्रमोशन मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा, बोनस मिलेगा, और इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत आता है। हर समय आप अपने आप को अंडर वैल्यू महसूस करेंगे, आप मोटिवेटेड कम हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं एक साइलेंट रिसेंटमेंट आपके मन में, ये दिमाग में रहेगी कि मैंने यहां गलती कर दी, मेरे को ज्यादा अच्छी सैलरी नेगोशिएट करनी चाहिए थी, मेरे कोलीग्स इन द सेम ब्रैकेट उनकी सैलरी मेरे से ज्यादा है, और इसका इंपैक्ट आपके फ्यूचर नेगोशिएशन के ऊपर भी जरूर पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का इसके ऊपर क्या इंपैक्ट आता है। ये तो मैंने बात की थी एक एम्प्लॉय की, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी इसका इंपैक्ट आता है। कंपनी को ये लगता है, आपके सीनियर्स को ये लगता है कि आप कम कैपेबल हो, आपको काम एग्जीक्यूशन के लिए मिलता है, ना कि सुपरवाइजरी रोल के ऊपर, मैनेजरियल रोल के ऊपर, सीनियर प्रोफाइल के ऊपर। आपको ओनरशिप का एक कमी महसूस होगा, आपको लीडरशिप डिस्कशंस में कम अपनी पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगी, और आपकी लो नेगोशिएशन स्किल्स कहीं ना कहीं इसको इंपैक्ट भी करेगी। और अब मैं बात करूंगा, अगर आप हायर सैलरी नेगोशिएट कर लेते हैं, हायर सैलरी से मेरा मतलब है अनजस्टिफाइड हायर नेगोशिएशन। अब इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है? ये आपको पोजीशन करेगा एज अ वेरी कॉन्फिडेंट एंड वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल। आपकी एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल आइडेंटिटी बन जाएगी, आपकी जो लॉजिकल नेगोशिएशन स्किल्स हैं वो हाई हो जाएंगी, वो अप्रिशिएट भी की जा सकती है। और इसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या है? एक ना परसीव्ड एंटाइटलमेंट से जब आप ऊपर चले जाएंगे तो ट्रस्ट का कहीं ना कहीं डेफिसिट आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑफर विड्रॉ भी कर ले, या वो डिसीजन लेने में काफी डिले कर दे। आपके ऊपर बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हो जाएंगी टू डिलीवर। ओवर नेगोशिएशन विदाउट डेटा, रेलेवेंट डेटा, वो आपकी क्रेडिटेबिलिटी को डैमेज कर सकता है। अब अपने आप को ओवर प्राइस करने के और क्या आपको नुकसान हो सकते हैं? आपसे इमीडिएट डिलीवरी की एक्सपेक्टेशंस हो जाएंगी, जो मार्जिन ऑफ लर्निंग है ना वो आपका कम हो जाएगा, परफॉर्मेंस टॉलरेंस वो ड्रॉप हो जाएगी। जब आप कभी अंडर परफॉर्म करेंगे तो आपके लिए वो एक टफ सिचुएशन ज्यादा स्ट्रेसफुल बन जाएगी। जो भी छोटी छोटी अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, देखिए जब हम काम करते हैं कुछ ना कुछ गलती जरूर होती है,
तो वो गलतियां आपको भारी पड़ सकती हैं। आप हर समय एक हाई स्क्रूटनी जोन में फॉल इन करेंगे। तो राइट सैलरी क्या है? अब सबसे पहले ये डिसाइड करने में आप अकेले नहीं हैं या आपका जो इंटरव्यूअर है वो अकेला नहीं है। इसके भागीदार 5 लोग हैं। बिजनेस हेड जिसने आपको वैल्यू किया और आपका सैलरी ब्रैकेट डिसाइड किया। एचआर जिसने पैरिटी को इग्नोर किया, पॉलिसी को हो सकता है कुछ इग्नोर किया हो, और एक रिस्क उन्होंने लिया जब उन्होंने आपको एक हायर सैलरी ब्रैकेट में रखा। फाइनेंस जिन्होंने बजट एंड आरओआई को कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइज किया। और मार्केट में डिमांड एंड स्केर्सिटी वो एक जो पैरामीटर है वो भी इग्नोर हुआ। और आपके लिए स्किल्स, इंपैक्ट एंड नेगोशिएशन स्किल, ये सबके ऊपर इसका इंपैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रह सकता है। तो अब हम बात करेंगे राइट सैलरी क्या है। राइट सैलरी डिसाइड करता है आपके रोल की अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, आपके प्रोफाइल का बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट कितना है, आपकी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी के ऊपर, आपके डिसीजन, आपका प्रोफाइल कितना ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व करता है, आपके मार्केट में अल्टरनेटिव कैसे देखती है मैनेजमेंट। ये सिर्फ नीड, लॉयल्टी और एफर्ट के ऊपर नहीं डिपेंड करता, इन सब पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। राइट नेगोशिएशन की रेंज, ये कुछ सवाल ना आप अपने आप से भी पूछ सकते हैं कि इस प्रोफाइल के आउटकम्स क्या हैं, और अगर मैं डिलीवरी में फेल हो जाता हूं तो क्या होगा, बिजनेस के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट आएगा, मेरी रिप्लेसमेंट कितनी आसान है या कितना मुश्किल है, मेरा प्रोफाइल किन बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, एड्रेस करता है, वो कितना क्रूशियल है। ये सब जवाब आपकी नेगोशिएशन बैंड को डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में कहा था, अगर आप अपने आप को साइंस एंड स्किल के बेस के ऊपर राइटली जस्टिफाई करते हैं टू द आउटकम ऑफ बिजनेस, सो दैट्स द राइट सैलरी बेस्ड ऑन द स्कोप, अकाउंटेबिलिटी एंड आउटकम्स ऑफ द रोल। और नेगोशिएशंस इमोशंस पर नहीं, लॉजिक पर होनी चाहिए। बैलेंस पॉइंट बहुत जरूरी है, ना नीचे होना चाहिए ना बहुत ऊपर होना चाहिए। तो इससे होगा क्या, अगर बहुत लो होगी तो हर समय आप अपने आप को अंडरपेड, अंडर यूटिलाइज महसूस करेंगे। अगर बहुत ज्यादा होगी तो हर समय आप अपने आप को अंडर प्रेशर, अंडर स्ट्रेस फील करेंगे, और जॉब का आपको हर समय एक हाई रिस्क प्रेशर बना रहेगा। और अगर आप राइट सैलरी ब्रैकेट में, बैंड में आते हैं, तो आपके लिए सस्टेनेबल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज बनी रहेंगी। आपका जो गोल है वो अलाइन रहेगा टुवर्ड्स डिलीवरी। सो आवर लास्ट रिकैप, अगर आप कम नेगोशिएट कर पाते हैं तो साइलेंटली आप एक सफरर रहेंगे, और अगर आप एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नेगोशिएट कर लेते हैं तो हर समय आपकी क्रेडिटेबिलिटी अंडर टेस्ट रहेगी। और अगर आप राइट नेगोशिएशन करते हैं तो इट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड ग्रोथ। नेगोशिएशंस वैल्यूज को मैच करना चाहिए, ईगो, फियर नहीं होना चाहिए जब हम अपना सीटीसी नेगोशिएट करते हैं। आई ट्रस्ट मेरी ये तीनों वीडियो आपको अपनी नेक्स्ट सीटीसी नेगोशिएशन में बहुत हेल्प करेगी, और आपको एक बहुत अच्छा कैरियर विद फुल सेटिस्फैक्शन, विद ग्रोथ लीड करने में एक टर्निंग पॉइंट बनेगा। ऐसी कुछ और कैरियर टिप्स के साथ जल्द मिलते हैं।